नमस्कार बागवान एवं किसान भाइयों। आज हम बात करेंगे बटन मशरूम की। मशरूम एक खाने योग्य कवक या फफूंद है जिसे अंग्रेजी में फंगी कहते हैं। प्रकृति में हजारों तरह के मशरूम पाए जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार के मशरूम खाने योग्य नहीं होते क्योंकि कुछ मशरूम जहरीले भी हो सकते हैं। वर्तमान में बटन मशरूम मुख्यतः हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में उगाए जा रहे हैं। इस मशरूम के उत्पादन के लिए कवक जाल फैलाव के दौरान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तथा फलन के समय 14 से 18 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। इस मशरूम को उगाने के लिए मूल रूप से 3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है: कंपोस्ट, स्पॉर्न यानी बीज और केसिंग मिश्रण। जिस पदार्थ पर मशरूमों को उगाया जाता है उसे कंपोस्ट या खाद कहते हैं। कंपोस्ट 2 विधियों से तैयार किया जाता है, एक पाइप विधि और एक सामान्य विधि। सामान्य विधि से खाद तैयार करने में 4 सप्ताह यानी 28 से 30 दिन का समय लगता है। सामान्य विधि से कंपोस्ट या खाद को तैयार करने में इन सामग्रियों का होना ज़रूरी है, जैसे गेहूं या धान का भूसा, गेहूं का चोकर, जिप्सम, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, म्यूरेट ऑफ पोटाश, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट, गुड़, फ्यूरोडॉन। और खाद को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए मुर्गी का बिट भी मिला सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको सामान्य विधि से बटन मशरूम की खाद तैयार करने के बारे में बता रहे हैं। सामान्य विधि से खाद बनाने के लिए पक्के फर्श का होना ज़रूरी है। गेहूं या धान के भूसे का ढेर बनाने से 2 दिन यानी 48 घंटे पहले भूसे को अच्छी तरह से गीला कर देते हैं। गीला करते समय भूसे को पैर तले दबाया और मसला जाता है, जिससे भूसा पानी को अच्छी तरह सोख ले। ढेर बनाने से 12 या 16 घंटा पहले जिप्सम और जीवनाशक दवाइयों को छोड़कर अन्य सामग्री जैसे चोकर की आधी मात्रा, कैन तथा यूरिया की 2/3 मात्रा, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा को लेकर भिगो दें और बोरी से ढक दें। ढेर बनाने का पहला दिन भीगे भूसे में खाद के मिश्रण को मिलाकर 5 फीट ऊंची और 5 फीट चौड़ी ढेर बना दें। छठे दिन यानी पहली पलटाई भिगोया हुआ मिश्रण ढेर को तोड़कर मिला दें और कंपोस्ट को इस तरह पलटाई करें। अगर ढेर को 3 हिस्से में बांटे तो ऊपर का हिस्सा बीच में, बीच वाला भाग नीचे और भीतरी भाग ऊपर हो जाए। 10वां दिन ढेर को तोड़कर गुड़ एवं फ्यूरोडॉन मिलाएं और पहले बताए गए तरीके से दूसरी पलटाई करें। 13वें दिन तीसरी पलटाई करें और जिप्सम मिलाएं। अगर पानी की मात्रा कम हो तो थोड़ा पानी मिलाएं। 16वां दिन चौथी पलटाई देकर ढेर बनाएं। 19वां दिन 5वीं पलटाई देकर फिर से ढेर बनाएं। 22वां दिन 6ठी पलटाई देकर ढेर बनाएं। 25वां दिन 7वीं पलटाई दे और मेलाथियोन 0.1% का छिड़काव करें। 28वां दिन कंपोस्ट का परीक्षण अमोनिया और पानी के लिए किया जाता है। खाद में पानी की सही एवं उत्तम मात्रा तब मानी जाती है जब खाद को निचोड़ने पर हथेली और उंगलियां गीली हो जाती है, लेकिन उंगलियों के बीच से पानी ना निकले। अगर खाद में
अमोनिया की गंध आए तो 3 दिन तक 1-2 पलटाई और करें। उत्तम खाद का पीएच मान 7 से 7.5 के बीच होना चाहिए और नमी 68 से 72%, गहरा भूरा रंग और मीठी महक आनी चाहिए। जब खाद तैयार हो जाए तो उसे 25 से 26 डिग्री सेल्सियस पर ढककर रखें। तो बागवान एवं किसान भाइयों, बटन मशरूम के लिए खाद का रासायनिक उपचार कैसे करें? जब खाद पूर्ण रूप से तैयार हो जाए तो उसे फर्श पर फैला दें और करीब 40 लीटर पानी में 1.5 लीटर फार्मालिन व 50 ग्राम बेविस्टिन का घोल बना दें। इस घोल को 1 टन खाद पर अच्छी तरह से स्प्रे करते हुए मिलाएं। इसके बाद खाद का ढेर बनाएं और इसे पॉलीथीन तिरपाल से 2 दिन के लिए ढक लें और 2 दिन बाद तिरपाल को हटाएं। वह बेलचे से पलटाई करें। अब यह खाद पूर्ण रूप से बिजाई के लिए तैयार है। तो बागवान एवं किसान भाइयों, अब स्पॉनिंग यानी बीज को कैसे मिलाएं? प्रति क्विंटल कंपोस्ट में 500 ग्राम स्पॉन यानी मशरूम बीज की बिजाई की जाती है और थैलों में खाद को भर दिया जाता है। थैलों को ऊपर से अखबार लगाकर ढक लिया जाता है तथा सुबह शाम कागज़ पर स्प्रेयर से छिड़काव करें। कमरे का तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए और कमरे में नमी 80 से 85% बनाए रखें। 15 से 20 दिन में मशरूम उगना शुरू हो जाते हैं। इस समय पूरा कंपोस्ट दुधिया हो जाता है। तो बागवान भाइयों, अब केसिंग मिट्टी को कैसे तैयार करें? दोमट मिट्टी और 2 साल पुरानी गोबर की खाद को बराबर हिस्से में केसिंग मिट्टी को 5% फॉर्मलिन घोल से यानी 2 लीटर फॉर्मलिन 40 लीटर पानी में घोल बनाकर मिश्रण को पूरी तरह गीला कर दिया जाता है तथा मिश्रण को अच्छी तरह पॉलीथीन शीट से ढक दें। इस पॉलीथीन शीट को केसिंग शुरू करने से 24 घंटे पहले हटाकर बेलचे से उलटते पलटते रहें ताकि फॉर्मलिन की गंध निकल जाए। केसिंग परत को कैसे बिछाएं? पॉलीथीन बैग के ऊपर से कागज़ हटा दें तथा केसिंग मिट्टी की 3 से 4 सेंटीमीटर मोटी परत बराबर बिछा दें। केसिंग के तुरंत बाद बैगों को रैक्स में रखकर केसिंग के ऊपर पानी का छिड़काव करें। पहले छिड़काव में आधे प्रतिशत फॉर्मलिन का प्रयोग किया जाता है। अब केसिंग में कवक जाल फैलने के बाद कमरे का तापमान 14 से 18 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए और नमी 85 से 90% रहनी चाहिए। नमी रखने के लिए आप फर्श को गीला रखें तथा दीवारों पर बोरियां टांगकर पानी का छिड़काव करें। फसल उत्पादन एवं तुड़ाई कैसे करें? केसिंग के 15 दिन बाद मशरूम निकलना शुरू हो जाता है। मशरूम की टोपी का आकार गोल एवं टोपी पूरी तरह से बंद हो तो उसी समय मशरूम तोड़ लेना चाहिए। यहाँ किसान भाई विशेष बात का ध्यान रखें, मशरूम को सीधे ऊपर खींचकर नहीं तोड़ना चाहिए। इसको गोल घुमाकर ही तोड़ें और मिट्टी लगे हिस्से को चाकू से काटकर अलग कर दें। इससे 12 घंटे में सही अवस्था में रखा जा सकता है, अन्यथा इसे नमक के घोल में उपचारित करके भंडारित करें या पैकेट बनाकर बाज़ार भेज दें। 100 किलो कंपोस्ट से 15 से 20 किलो मशरूम प्राप्त होता है। तो बागवान एवं किसान भाइयों, ये तो थी कुछ अहम जानकारी बटन मशरूम के बारे में। यदि आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और यदि अभी तक आपने
मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन वाली घंटी को ज़रूर दबाएं ताकि आप तक हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके।